नमस्कार विद्यार्थियों। ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न है कि फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें चाहिए, उन्हें खेलने के लिए खिलौने चाहिए और खेलने के मैदान और आंगनों की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ें अगर सारी नष्ट हो गई हैं, तो कवि कहना चाहता है कि अगर ये सब चीज़ें नष्ट हो गई हैं तो इस दुनिया में और बचा ही क्या है। अर्थात बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसे सरकार और समाज दोनों को मिलकर निभाना चाहिए। तो बेटा, प्रश्न नंबर 2 है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। पंक्ति के दृश्य पर तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको देखकर हमारे मन में एक विचार आता है कि इन बच्चों का जो आर्थिक स्थिति है वह अच्छी नहीं है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, या तो इनके माँ बाप के पास कोई कार्य नहीं हुआ है, या पिता शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, या माँ बाप न होने के कारण ये बच्चे अनाथ हो सकते हैं, या वे अपंग हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों के कारण इन बच्चों के कंधों पर अपने और अपने परिवार के पेट पालने का जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर आ गई है। तो सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए बच्चों को देखकर हमारे मन में इस तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों के काम पर जाने में के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अपने विवेक से बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आलोक में लिखिए। बच्चों के काम पर जाने के कई कारण हो सकते हैं। एक, घर की स्थिति अच्छी न रहना, आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक न रहना। बच्चे अनाथ होने के कारण भी उन्हें काम करके अपना पेट पालना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि बच्चे के पिता घर की जिम्मेदारी वहन करने में सक्षम ना हो, वे अपंग या कोई और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो बच्चों को अपने परिवार की देखभाल के लिए आगे आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे काम करने के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई उनके परिवार का जो समस्या है उसके साथ वो बच्चे जुड़े हुए होते हैं। बच्चों, कवि ने बच्चों का काम पर जाना खतरनाक क्यों माना है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने बच्चों का काम पर जाना खतरनाक इसलिए माना है क्योंकि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं वे देश का भविष्य हैं। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है। अगर शारीरिक और मानसिक विकास में कोई रुकावट आती है तो हमारे देश का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा तो हमें हमारे देश को कल अच्छा नागरिक मिलेगा। अगर इसमें कमी है तो हमारे देश के जो भविष्य है उसके उसके साथ खिलवाड़ होगी, उसे अच्छा नागरिक प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए कवि ने बच्चों के काम पर जाने की जो स्थिति है उसको बहुत खतरनाक माना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों कवि ने कवि को बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों प्रतीत होता है, समझाइए। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने और खेलने की सारी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी होनी चाहिए, परंतु अगर इस उम्र में बच्चों को काम के लिए निकलना पड़ता है तो यह एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे का बचपन इस काम के चक्कर में छिप जाता है, छूट जाता है और वह अपनी जो शारीरिक और मानसिक विकास है
वो अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका भविष्य गर्त में चला जाता है। अगर बच्चे का भविष्य गर्त में जाता है तो वह देश के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इसको एक बहुत बड़ा हादसा माना गया है। प्रश्न नंबर 6 है, कवि बाल मजदूरी को विश्वव्यापी समस्या क्यों मानते हैं? कवि बाल मजदूरी को विश्वव्यापी समस्या इसलिए मानते हैं क्योंकि यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है। भारत के अतिरिक्त यह हर देश में इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है। हो सकता है इसका प्रतिशत कम और ज़्यादा हो, पर हर जगह पर इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है। तो इस पूरे संसार में हम सब का दायित्व है कि बच्चों को बाल मजदूरी से दूर करके उनके बचपन उन्हें लौटाया जाए, उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, और इस समस्या का हम एक साथ इकट्ठे होकर मिलकर हम सामना करें ताकि यह समस्या का समाधान हो सके। और प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों की इस दयनीय दशा पर किस तरह का प्रश्न खड़ा हो सकता है? बच्चों की इस दयनीय दशा को देखकर हमारे मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हो सकते हैं, जैसे कि क्या इन बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे पुस्तक, खिलौने, स्कूल, क्या वो सारे नष्ट हो गए हैं? या ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इन बच्चों को इनकी आवश्यकता की वस्तुएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? आखिर इन बच्चों के पेट भरने की जिम्मेदारी सरकार और समाज क्यों नहीं उठा सकता? तो इस तरह के कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं इस बच्चों की इस दयनीय दशा को देखकर। और प्रश्न नंबर 8 है, कवि ने बच्चों को काम पर जाना भयप्रद क्यों माना है? कवि ने बच्चों का काम पर जाना भयप्रद इसलिए माना है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, मासूम होते हैं, उनकी खेलने और पढ़ने की उम्र है, और इस समय उनका बचपन छिन जाने के कारण उन्हें अपने पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, और यह उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाना देश की तरक्की और उसके उज्जवल भविष्य से खिलवाड़ करना है। अच्छा नागरिक, स्वस्थ नागरिक अपने देश को की उन्नति में हाथ बटाता है। अगर नागरिक ही स्वस्थ नहीं होगा तो देश तरक्की में पीछे रह जाएगा। तो इसलिए कवि ने इसे भयप्रद माना है, इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है।